हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द लीगल डॉक्यूमेंट थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज रन। तो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन चलता है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दैट लीगल डॉक्यूमेंट। तो इस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है उस कंट्री का जो है वो प्रशासन चलता है। और इस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ 7-member कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। तो 7 मेंबर्स की कमिटी एक बनाई गई, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जा सके। इनके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया। तो चेयरमैन जो है वो कौन थे इस ड्राफ्टिंग कमिटी के, वो आपने बताना है। तो आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 कन्वेंशंस हुए थे। इन इट्स लास्ट मीटिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लास्ट मीटिंग में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बनाया गया, वो चुने गए। चिल्ड्रन, डू यू नो व्हेन डिड द लास्ट मीटिंग टेक्स प्लेस? तो लास्ट मीटिंग जो है वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 24 जनवरी 1950 नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू पास द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 31 जनवरी 1929। तो 31 जनवरी 1929 को कंप्लीट रिजोल्यूशन, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चिल्ड्रन, डू यू नो ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज दिस रिजोल्यूशन पास? तो किस नदी के तट पर जो ये रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया? तो आंसर है रवि रिवर। ठीक है, यानी कि रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स लॉ? तो लॉ को लागू करवाने का काम करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव करता है ये काम। ठीक है, जिसको कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी हैज मेनी पावर्स टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा जस्टिस है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो जुडिशरी है उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है हमारे संविधान को बचाने की। इन एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और एनी ऑर्डर इशूड बाय एग्जीक्यूटिव वायलेट्स एनी आर्टिकल और सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच लॉ और ऑर्डर कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी। तो अगर कोई इस तरीके का कानून पास करती है, चाहे वो हमारी जो है वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, तो उसे जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका द्वारा। What is this right of the judiciary called as? तो इसको जो है कौन सा अधिकार कहा जाता है? राइट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया? तो सबसे पहला प्रेसिडेंट जो है हमारी फ्री इंडिया का, वो किन्हें जो है वो चुना गया था? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो बच्चों हमसे पूछा गया है, एज वी ऑल नो दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज गवर्नड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से चलती है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। तो संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि हमारा प्रशासन जो है वो सही तरीके से काम कर सके। So when did India become complete sovereign democratic republic after independence? तो इंडिया जो है वो कब जो है वो कंप्लीट जो है वो सोवरेन कंट्री जो है वो बन गई इंडिपेंडेंस के बाद? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फाइनल इंटरिम मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड टू इंप्लीमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई थी? तो इसका आंसर है 25 जनवरी 1950। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 है मैचिंग का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? 1930 में, ये हो जाएगा 2। और इसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में, यानी कि ये हो जाएगा
फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो हमारे पास थर्ड वाला है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारे पास फर्स्ट के साथ मैच हुआ, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड के साथ मैच हुआ, ठीक है। तो 3, 1, 2 जो है यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डे वाज डिक्लेयर्ड टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिन जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर हुआ था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, यानी कि संपूर्ण आजादी दिवस। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द एंटी डाउरी एक्ट कम इनटू फोर्स। तो एंटी डाउरी एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1961 में, May 1, 1961 को ये लागू किया गया था, ठीक है। तो 1961 विच इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अमर सिंह वर्क्स इन एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन सेट अप टू फॉलो द लॉ। तो ये जो है वो बेसिकली अमर सिंह जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो जो है वो लॉ को फॉलो करते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई जो है वो काम जो है, ठीक है, या कोई बेसिकली कोई लॉ पास किया गया है और अगर वो मतलब कि संविधान के खिलाफ है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है ये संस्था। तो बताओ ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अमर सिंह कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? तो वो जुडिशियरी में काम करता है, यानी कि न्यायपालिका विच काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर वर मेनी प्रोटेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया को आजाद कराने के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हु स्टार्टेड दीज अबव मेंशन मूवमेंट। तो ये सब जो मूवमेंट है ये किन्होंने स्टार्ट कराया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्ट लॉ वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो नमक कानून बनाया था जिसको कि गांधी जी ने तोड़ दिया था। तो किस जगह पर ये 45 ये फॉरफिट किया गया था? आंसर है दांडी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्लास 6th 7th की भी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से जा सके। बाय बाय।